हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ये देखेंगे कि पाइथन के प्लसेस क्या हैं और माइनसेस क्या हैं। आखिर हम इस पर काम कर क्यों रहे हैं। कोई इसमें खूबी तो होगी ना जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो वो खूबियां क्या हैं और कमियां क्या हैं वो हम देखेंगे, जो कि इसका कारण बन रही हैं इसकी इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी ग्रोथ पर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके पास कई सारी ऐसी स्ट्रेंथ हैं जिसके कारण ये हमको मजबूर करते हैं कि हम इस पर काम करें। ठीक है, ये बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारी कंडीशंस में एक गुड चॉइस साबित होती है। देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सारे केस में तो परफेक्ट नहीं है। तो आखिर वो क्या स्ट्रेंथ है जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक अच्छे स्तर पर ले जाने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे और इसको एक गुड चॉइस बना देते हैं मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। इसका पहला जो स्ट्रेंथ है वो है इट इज इजी टू यूज। अब इजी टू यूज तो आपको समझ आप में आ ही गया होगा। अब आखिर क्यों है इजी टू यूज। देखिए, कारण तो इसका ये है कि इजी टू यूज इसलिए है ये कि देखिए इसका जो सिंटेक्स है और वो इतना कॉम्पैक्ट है और वो इतना इजी सिंटेक्स है कि उसको आसानी से याद करा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, और उल्टा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने में ही बहुत टफ होती है, पर ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ एक ऐसी लैंग्वेज भी है जो कि बहुत इजी भी है। तो ये एक तरह से गुड चॉइस बन जाता है वाले केस में। तो गुड चॉइस बनने के कारण इसको प्रोग्रामर जो होते हैं वो आसानी से समझ पाते हैं, इसके सिंटेक्स रूल आसान होने के कारण समझ पाते हैं प्रोग्रामर आखिर उनको बनाना क्या है, करना क्या है। तो ये प्रोग्रामर फ्रेंडली बन जाती है। ठीक है, प्रोग्रामर फ्रेंडली बन जाएगी तो ज्यादातर प्रोग्रामर्स इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा जो इसकी एडवांटेज हम कह सकते हैं। अब जो दूसरा एडवांटेज है वो है एक्सप्रेसिवनेस। ये बहुत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। अभी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए मैं आपको इसको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाता हूँ। अब ये सी प्लस प्लस वाला आप केस देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, और पाइथन वाला केस देखिए जो मैंने अभी लिखा है। अगर मैं एक आदमी को ले आऊं ना जिसको ना तो सी प्लस प्लस आती है ना तो पाइथन आती है, ठीक है, तो वो आदमी क्या कहेगा, या आदमी को किसमें बेहतर समझ में आएगा कि कोड का पर्पस क्या है लिखने का। ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि उसको पाइथन के केस में समझ में आए कि आखिर लिखा क्या है। ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा। अगर उसको थोड़ा बहुत भी पता होगा कि जो ये चेंज करना है, इंटीजर्स की वैल्यूज रिप्लेस करनी है, जो इसमें मैंने नंबर्स लिए हैं वेरिएबल्स की, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करना है, अगर उसको थोड़ा बहुत ही भी पता होगा तो उसको पता लग जाएगा कोड का पर्पस क्या है। वहीं पे जो सी प्लस प्लस वाला केस है वो उसमें उसको बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और ये इजी टू यूज जो मैंने आपको इसका प्लस बताया था, प्लस पॉइंट बताया था, वो भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। अब आप देख लीजिए सिंटेक्स कितना कॉम्पैक्ट है। ठीक है, और साथ ही में देख लीजिए कितनी लाइनों में उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है, कितनी लाइनों में सी प्लस प्लस एक्सप्रेस कर पा रहा है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो एक्सप्रेसिवनेस का मतलब भी यही है कि एक्सप्रेसिवनेस ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस द कैपेबिलिटी ऑफ इट टू एक्सप्लेन द कोर्स पर्पस इफेक्टिवली। ठीक है, अब जो इसका तीसरा है प्लस पॉइंट वो हम देखते हैं। तीसरा प्लस पॉइंट जो है वो है इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब समझते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब भी आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, या आपको पता नहीं है कि अभी प्रोग्राम कैसे लिखना है, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो वो एक एक लाइन करके आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। पहले एक लाइन में सारे रूल्स लगाएगा एग्जीक्यूशन के। अभी एग्जीक्यूशन के रूल हम कुछ वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कैसे करना है कि वो पहली वाली लाइन जो हमने लिखी है उस लाइन को ले जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दूसरी वाली लाइन में वही सारे स्टेप्स लगाएगा, फिर तीसरी वाली लाइन में स्टेप्स लगाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा ये होता है कि डिबगिंग करना आसान हो जाता है। अब डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम केयरफुली एरर को स्पॉट कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का आपको मतलब भी पता लगा होगा और इससे मदद क्या हुई हमें वो भी पता लगा होगा।
तभी जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने की वजह से भी पॉपुलरली ग्रोथ कर रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है और उससे हमको मदद क्या मिली। तो चलिए अब चौथा प्लस पॉइंट देखते हैं। चौथा प्लस पॉइंट जो है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकती है। जैसे अगर पाइथन जो है वो लाइनक्स पर काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विंडोज पर काम नहीं करेगी। विंडोज पर भी काम करेगी, जैसी लाइनक्स पर हमें दिख रही है वैसे विंडोज पर भी दिखेगी, वैसे ही मैक पर भी दिखेगी। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब ही यही हुआ। ठीक है, कि कोई हमें दिक्कतें नहीं आएंगी उस पैटर्न को रिजॉल्व करने में, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, सॉरी। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब अभी तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए फ्री सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हमको इजाजत देते हैं कि हम उनके कोड को चेंजेस लाके, कोड जो उन्होंने प्रोग्राम लिखा है, उन्होंने जो प्रोग्राम को हम एक तरह से सोर्स कोड भी कहते हैं, तो जो उन्होंने सोर्स कोड लिखा है उसमें हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें चेंजेस लाकर इंप्रूव कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, वो हमें इजाजत दे रहे हैं इस बात की। ठीक है, वो हमें इजाजत दे रहे हैं कि हम उनके जो कोड है उनको इंप्रूव कर सकें, उसमें कुछ चीजें इधर उधर करके, कुछ उनमें मॉडिफिकेशंस करके हम उस कोड को इंप्रूव कर सके और एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सके, उसकी वो हमें इजाजत देते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही होता है। ठीक है, कि जो हमें इजाजत दे कि हम उनके कोड का मॉडिफाई करें, कोड को मॉडिफाई करें। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही होता है कि हम उनके कोड को मॉडिफाई करके इंप्रूव कर दें। ठीक है, जिस सोर्स कोड में वो लिखा गया है उस कोड को इंप्रूव करके हम एक नया सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इतनी बात आई होगी समझ में। देखिए अगला जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी वैरायटी ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशंस। अब इसकी इतनी सारी यूजेज हैं, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि हमें मजबूर करता है कि उसको इस्तेमाल करने में। ठीक है, उसको इस्तेमाल करने में हमें मजबूर कर रहा है। ठीक है, पहला तो इसका जो है वैरायटी ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशंस, जो इसकी पहली एप्लीकेशन है वो है इट इज यूज्ड इन गेमिंग। गेमिंग का आपको पता ही है कितना यूज होता है। अब जितनी आसान लैंग्वेज होगी, जितनी आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उतनी आसानी से हम एक गेम को डेवलप कर पाएंगे। अगर आप किसी और लैंग्वेज के फील्ड से, तो आपको पता होगा कि एक गेम को, ठीक है, एक गेम को बनाने में, सिर्फ एक गेम के पार्ट को बनाने में, जैसे अगर एक बंदा गेम में इधर से उधर घूम रहा है, सिर्फ उतना ही करने में 1000 लाइनों का कोड आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो समझ सकते होंगे आप कि इसका आसान होना कितना जरूरी है यहाँ पे। अगर आसान नहीं होगी तो हम अपने थॉट्स उसमें उतनी अच्छे से नहीं डाल पाएंगे। मतलब जितना आसान होगा ये, हम उतनी अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी की मदद से हम एक गेम को अच्छा बना सकेंगे। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो गेमिंग में भी है। ठीक है, जो इसकी अगली एप्लीकेशन है वो है वेब डेवलपमेंट। देखिए वेब डेवलपमेंट में भी इसकी बहुत अच्छी पहुंच है, जो पाइथन है, इसको हम यूज कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे देखने को मिले हैं। ठीक है, और अब जो इसकी एप्लीकेशन है वो है मशीन लर्निंग। जैसे आपने गूगल ड्रॉ देखा होगा, ड्रॉ विद गूगल। जो ड्रॉ विद गूगल होता है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग है। ठीक है, मशीन लर्निंग में भी इसकी इतनी बढ़िया एप्लीकेशन है। मशीन लर्निंग और जो गेमिंग का फील्ड है वो लगभग डिफिकल्टी लेवल बराबर ही है। ठीक है, तो देखिए समझ सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी की कितनी जरूरत पड़ती है। क्रिएटिविटी तभी आती है जब कोई चीज आसान होती है। अब इतनी आसान है तो क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और अगला जो इसकी एप्लीकेशन है वो डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इतने बड़े डेटा को रिजॉल्व करने के लिए भी, मतलब इतनी बड़ी एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं उसमें इतने सारा डेटा भी होगा। अब डेटा स्ट्रक्चर्स को रिजॉल्व करना है हमें एक अच्छे मतलब एक अच्छे ढंग में, एक अच्छे मैनर में हमको उसको रिजॉल्व करना है डेटा को। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक आसान लैंग्वेज की जरूरत होती है। नहीं तो आसान नहीं होगी तो मामला बहुत बिगड़ सकता है, हमारे लिए दिक्कतें पैदा होंगी। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इसकी अच्छी खासी एप्लीकेशन है। जो इसकी अगली एप्लीकेशन वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि देखिए जैसे आपके गूगल असिस्टेंट है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, तो वो उसमें भी इसकी एक एप्लीकेशन है, उसमें भी आप पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस लैंग्वेज को ले जा सकते हैं, पाइथन को यूज कर सकते हैं। और बाकी सारे जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी हमको पाइथन एक मौका देता है। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज अबाउट पाइथन प्लसेस। तो अगला जो है वो हम देखेंगे कि पाइथन माइनसेस क्या है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाइथन प्लसेस के केस में इंट्रोड्यूस जब मैंने आपको वो टॉपिक कराया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसके पास देखिए परफेक्ट लैंग्वेज कोई भी नहीं होती है, तो इसके पास भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये कैपेबल नहीं है, और उस उन एरियाज पे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रूड कर जाती हैं। ठीक है, इंटरफेयर कर जाती हैं उस एरियाज पर। तो वो आखिर एरियाज क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो इसकी जो कमी है वो है इट इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ये फास्टेस्ट लैंग्वेज है ही नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि एक ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में होता क्या है कि एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होता है। जैसे पहले एक लाइन एग्जीक्यूट हुई, इतने सारे मतलब 6 की 7 प्रोसेसेस होते हैं कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो वो सारे जो स्टेप्स हैं वो सीधा एक पे लगते हैं। पहले पहली लाइन पे लगेंगे वो एक स्टेप, फिर वो दूसरी लाइन पे लगेंगे, फिर तीसरी लाइन पे लगेंगे, ऐसे ही वो बढ़ते जाएंगे। तो इंटरप्रेट करने में बहुत टाइम चाहिए होता है। और वहीं पे अगर आप कंपाइल्ड लैंग्वेजेस को देखेंगे तो वो सीधा पूरे कोड पर पहले एक स्टेप लगाएंगे, एक प्रोसेस लगाएंगे, सॉरी, फिर दूसरे प्रोसेस पूरे कोड पर एक साथ लगाएंगे। तो ऐसी मतलब टाइम बचा लेते हैं वो लोग। तो अगला जो इसका अब एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको फुल्ली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का, जैसे सी प्लस प्लस है, जावा है, पर्ल है, सी है। तो ये सब फुल्ली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। तो यहाँ पे जो इस फील्ड में जो है वो पाइथन थोड़ा वीक पड़ जाता है और लैंग्वेज कंपैरिजन में। हालांकि इसके बाद इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो अब जो दूसरा इस पे नेगेटिव पॉइंट है वो है इट हैज लेसर लाइब्रेरीज देन सी प्लस प्लस और एनी अदर लैंग्वेज। देखिए, इट हैज लेसर लाइब्रेरीज देन मेनी अदर लैंग्वेजेस। अब इसके पास लाइब्रेरीज की थोड़ी कमी है, इसके पास ज्यादा लाइब्रेरीज नहीं है और प्री लोडेड लाइब्रेरीज भी नहीं है। हमको पहली बात तो उनको लोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है कहीं से, उसका सेटअप लेना पड़ता है, फिर इनको लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके पास बहुत कम लाइब्रेरीज है। वहीं पे अगर आप सी और जावा में देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो चलिए अब इसका अगला जो स्टेप है वो देखते हैं। चलिए देखिए, ये सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट है इसके पास कि इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल। इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल। ये दूसरी लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। देखिए, कभी कभार ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करना जरूरी होता है और हमारा एक प्रोग्राम जो होता है वो दूसरी लैंग्वेज में बना हुआ होता है। तो हमको वो लैंग्वेज से जो दूसरी लैंग्वेज में बना हुआ है या पाइथन में बना हुआ है, उस लैंग्वेज को अगर हम एक ऐसे फील्ड में ले जा रहे हैं जहां पर वो वर्क नहीं करता है, तो हमको दूसरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, फिर भी ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जहां पर ये वर्क करने में दिक्कत करेगा। जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर बना लिया जो कि सी प्लस प्लस से ही चलता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को ही इनपुट मानता है, तो उस केस में तो आपको उस प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप? ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, वो तो बात है ही, लेकिन मॉडिफाई कितनी जल्दी या कितनी आसानी से कर पाएंगे? क्योंकि मॉडिफाई करने में तो दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, इतना इजी सिंटेक्स है, इसका बिल्कुल ही अलग सिंटेक्स है और लैंग्वेज से देखा जाए तो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने जो आपको पाइथन प्लसेस में आपको एग्जांपल दिया था, वैसे कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं, लेकिन ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं है क्योंकि इसका सिंटेक्स बिल्कुल अलग है। बड़ा कॉम्पैक्ट सा सिंटेक्स है उनका, बड़ा लंबा चौड़ा सिंटेक्स होता है। तो हमको पहले कोड का पर्पस अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर हमको उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सी को सी शार्प मतलब सी शार्प को जावा में अगर बदल दें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मतलब बहुत सिमिलैरिटी है उन कोड में। बस आपको जरा सा कॉलिंग वगैरह में इधर उधर करना पड़ेगा,
हैशटैग एस्टेरिक्स में आपको इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन आपको पाइथन में बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब किसी लैंग्वेज से अगर आपको पाइथन में बदलना है या पाइथन से किसी और लैंग्वेज में बदलना है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कॉम्पैक्ट सिंटैक्स है पाइथन का। उल्टा इतना एक्सप्रेसिव है कि वो इतना छोटा हो जाता है, इतना सिंटैक्स हो जाता है, मतलब इतना सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये थोड़ी मात खा जाती है, थोड़ा पीछे रह जाता है। So this was about Python minuses. So I hope you have understood what I have taught to you in this video. So stay tuned to this course. We will be notifying you once the other video is uploaded. Thank you.